देख कर मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। तुम जब भी उठोगे तूफान बन के उठोगे, बस उठने के भी तुमने ठानी नहीं है। दोस्तों देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोग सॉलिड स्टेट्स के बारे में जान रहे थे, है ना। सॉलिड स्टेट जो है क्लास 12th का जो आपका केमिस्ट्री का है वो फर्स्ट चैप्टर है, तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ जानने थे। आज हम सभी जानेंगे कि जो आपका सॉलिड स्टेट्स के अंदर जो सॉलिड होता है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड, है ना। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसके बारे में भी जानेंगे और एमॉर्फस सॉलिड होता है उसके बारे में, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसको। तो सबसे पहले बोला जाता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना उसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं और एमॉर्फस सॉलिड है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ट्रू सॉलिड का मतलब क्या हो गया। ट्रू मतलब जो सच्चा, है ना, जो दम दिल का साफ सुथरा, जो बोलेगा कि हाँ भाई सॉलिड है हम। तो ट्रू सॉलिड, अगर दुनिया में कोई भी चीज़ है सॉलिड है, तो सॉलिड का सबसे पहला डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन है, जो आप क्लास 5 से पढ़ रहे होंगे, क्या होता है कि अगर दुनिया में कोई भी सॉलिड है तो उसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या रहेगा, डिफिनिट रहेगा। वॉल्यूम जो हमारे पास सॉलिड होता है उसको क्या बोलते हैं कि इसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है ना, और साथ में डिफिनिट इसका होता है जो सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है, ठीक है। लेकिन देखिए, कुछ सॉलिड होता है जो रबर का गेंद हो गया, है ना, या रबर ही ले लीजिए, तो वो क्या होता है, सुपर सूडो सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो डिफिनिट वॉल्यूम्स है, डिफिनिट शेप्स है, वो तो शेप क्या होता है, जब रबर को बॉल को मारते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो वो क्या होता है, प्रेशराइज होता है, उसका शेप में चेंजेज आता है। लेकिन सॉलिड का डेफिनेशन है कि वो शेप चेंज नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो इसके कारण नहीं है कि सॉलिड को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो पहला वो सॉलिड जो ट्रू सॉलिड है, जो आपका जो सॉलिड का जो बेसिक डेफिनेशन है उसको फॉलो करता है, उसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं। और जो बेसिक डेफिनेशन है सॉलिड का उसको फॉलो नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सूडो सॉलिड बोलते हैं, है ना। सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड सॉलिड बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड सॉलिड में एक आता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो आपके घर में या आपके स्कूल में या बिल्डिंग्स में या कहीं पर भी आप जो विंडोज देखे होंगे, है ना, तो उसके अंदर कांच का यूज किया जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है घुमा के जनरल क्वेश्चंस के लिए कि क्या कारण है कि बहुत सालों के बाद जो नया नया अगर किसी खिड़की में शीशा लगा दिया गया है, कांच का ग्लास लगा दिया गया है, तो जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है ना, ऊपर में जो क्या हो जाता है, कांच जो है ग्लास है वो पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, जो हमारे पास जो ग्लास है वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो ग्लास तो सॉलिड होता है, आप ट्रांसपेरेंट होता है, आप घर में देखते हैं तो देखते हैं कि आर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन नहीं, वो एक सुपर कूल्ड लिक्विड सॉलिड है ना। तो वो इतना धीरे 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 उसका मोलिक्यूल क्या है, जैसे मान लेते हैं एक सॉलिड है हमारे पास, ये एक ग्लास है ना, तो ग्लास का ये जो है वो साइड व्यू है। अब यहाँ पे ये 30 साल पुराना हो गया, 30 ईयर्स के बाद, आफ्टर 30 ईयर्स क्या हो जाएगा, इसका जो साइड व्यू है उसमें कुछ इस तरीक़ा से चेंजेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरीका, मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो नीचे क्या हो गया, थिक हो गया, ऊपर क्या हो गया, थिन हो गया। तो एक कैसे हो गया, नीचे में थिक हो गया, ऊपर में थिन हो गया, क्योंकि ऊपर का जो मॉलिक्यूल है वो धीरे 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 ट्रांसफर होकर नीचे आ गया, है ना। तो देखिए, सॉलिड क्या बोलता है, उसका डेफिनिट शेप होता है, तो शेप इसका डेफिनिट है क्या, नहीं ना, इसका शेप तो चेंज हो गया, तो ये सॉलिड है क्या, नहीं है। तो जो सुपर कूल्ड लिक्विड है ग्लास है वो एग्जांपल है किसका, एमॉर्फस सॉलिड का। तो सबसे पहला बात समझ में आया। दूसरा बात है हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले शार्प मेल्टिंग पॉइंट से पहले जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आप मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अच्छे से जानते होंगे, है ना। मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलते हैं कि जिस टेम्परेचर पे, है ना, मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं कि जिस तापमान पे कोई भी जो आपका सॉलिड है वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, कि दैट टेम्परेचर एट विच एनी सबस्टांस चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट्स टू लिक्विड स्टेट्स। मतलब देखिए क्या बोले कि जिस टेम्परेचर पे स्टेट चेंज होगा, है ना, कैसा, सॉलिड से लिक्विड में, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बोला कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प का मतलब एकदम एग्जैक्ट। जैसे अगर मान लेते हैं कोई आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का
अगर मान लेते हैं कि उसका कोई टेम्परेचर, मान लेते हैं एक नाम का या एक्स नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका जो होगा आपका टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, वो फिक्स होगा। तो मान लेते हैं जेड कोई टेम्परेचर है वो फिक्स है, वाई कोई टेम्परेचर है वो क्या है, फिक्स है। लेकिन जो आपका हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड होता है उसका टेम्परेचर फिक्स नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आइस होता है ना, तो आइस का जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री है, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस क्या होता है, मतलब यहाँ से आइस जो हो गया वो सॉलिड फॉर्म हो गया है ना। और 0 डिग्री जो होता है इसके बाद क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब वाटर बनना शुरू हो जाता है ना। तो 0 डिग्री क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो ये जो हो गया वो आपका एक शार्प एज हो गया ना, किसका हो गया, शार्प एज हो गया हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स का, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। लेकिन यही एमॉर्फस रहेगा। तो एमॉर्फस अगर कोई सॉलिड है तो मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट हुआ है, उसका क्या होना, उसका मतलब जैसे मेल्टिंग पॉइंट होना शुरू हुआ है, मेल्ट होना शुरू हुआ है, तो हो सकता है वो 180 डिग्री तक हो सकता है वो 120 डिग्री तक है ना, हो सकता है वो 150 डिग्री तक हो। तो एक क्या हो गया, 100 से 150, तो 50 डिग्री एक रेंज हो गया, 80 डिग्री रेंज हो गया, यहाँ पे 20 डिग्री हो गया जो रेंज हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एमॉर्फस सॉलिड होगा उसका कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, उसका एक रेंज होगा। तीसरा बताएं, क्लीन क्लीवेज व्हेन कट्स। क्लीन क्लीवेज क्या मतलब हो गया कि जैसे देखिए यहाँ पर कोई एक सॉलिड है, ठीक है, इसको जब आप काटोगे तो 2 टुकड़ा में, तो इस तरीक़ा से जो मिलेगा हमारे पास, इसको काटने के बाद इस तरीक़ा से एकदम एज मिलेगा। तो ये एज जो क्या है, एकदम शार्प एज है ना, एकदम स्मूथ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसको जब आप काटिएगा तो स्मूथ एज मिलेगा, है ना, एकदम साफ सुथरा, जिसमें कोई भी गड्ढा वड्ढा नहीं है, कोई भी मतलब आपका क्या होता है, उबड़ खाबड़ नहीं है, सीधा समझिए, तो उसको बोलते हैं शार्प एज, है ना। लेकिन जब यही चीज़ आपका हो जाता है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड, तो एमॉर्फस सॉलिड का जो क्लीवेज मिलता है काटने के बाद वो इरेगुलर मिलता है। जैसे आप समझिए कि देखिए ये हमारे पास एक एमॉर्फस सॉलिड है, अब इसको हम जब काटेंगे तो इसका कैसे मिलेगा हमारे पास, इस तरीक़े से कुछ मिल जाएगा हमारे पास, है ना। दूसरा वाला पोर्शन इसका मिलेगा इस तरीक़ा से। तो ये देखिए ये शार्प एज है क्या, नहीं है ना। तो ये जो शार्प एज नहीं मिलेगा वो किस में नहीं मिलेगा, आपका एमॉर्फस सॉलिड में। तो इसीलिए बोला गया कि एमॉर्फस सॉलिड को जब आप काटोगे तो शार्प एज, शार्प क्लीवेज नहीं मिलेगा, है ना। और जब आप इसको काटिएगा, इसको मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो आपको शार्प एज मिलेगा, समझ रहे होंगे। उसके बाद बोलता है लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, किस में होता है लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, ये होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बताए थे आपको, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसको बोलते हैं कि जिस वह छोटा कण है ना, जिसको मिलाकर कोई भी चीज़ को बनाया गया है, कोई भी सब्सटेंस को बनाया गया है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या होता है, कोई सब्सटेंस है जो आयन से मिलकर बना है, कोई सब्सटेंस है जो आपका एटम से मिलकर बना है, या कोई सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो एटम्स हो गया, आयंस हो गया, या फिर आपका मॉलिक्यूल हो गया, ये तीनों का तीनों क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट बनाता है, जबकि आपका एमॉर्फस सॉलिड का होता है वो शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट बनाता है। नेक्स्ट बात है आपका कि देखिए डिफिनिट एंड रेगुलर अरेंजमेंट होता है, किसमें होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट होता है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एक डिफिनिट पोजीशंस पे होगा, है ना, रेगुलर पोजीशंस पे होगा, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। तो एक किस में हो जाएगा, ये चीज़ जो हो गया वो क्रिस्टलाइन में हो गया, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी अरेंजमेंट होगा वो एक डिफिनिट पैटर्न बनाएगा, यही पैटर्न बनाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपका रह गया हमारे पास एमॉर्फस हो गया, तो एमॉर्फस में जो है वो इरेगुलर पैटर्न होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला पहला पैटर्न ऐसा है ना, दूसरा आपका इस तरीक़ा से हो जाएगा, ठीक है, ये वाला देखिए।
तो देखिए इसमें कोई पैटर्न है क्या? नहीं पैटर्न है, जैसे तैसे बनाया गया है ना। तो ये हो गया हमारे पास इरेगुलर अरेंजमेंट किसका हो गया? आपका एमॉर्फस सॉलिड का। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है आइसोट्रॉपिक होता है। तो बोला जाता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आइसोट्रॉपिक, तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉरी वो एनी आइसोट्रॉपिक होता है ना, एन आइसोट्रॉपिक होता है, जबकि आपका होता है एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। तो सबसे पहले आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? आइसो का मतलब सेम बोल दिए, ठीक है। कहीं पर भी दुनिया में आपको आइसो मिल जाए, ठीक है, जैसे आइसोटोनिक हो गया, आइसोबोरिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, ठीक है, आइसोन्यूटोनिक हो गया, आइसोमर हो गया, आइसोटोप हो गया, आइसोट्रॉपिक हो गया। आइसो अगर लगा है तो उसका मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पर आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, तो जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा एक एमॉर्फस सॉलिड है ना, तो इसके किसी पोजीशन पे आप जैसे यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पर चले जाइए, इस पोजीशन पे चले जाइए, कहीं पर आप इसको काटिएगा, पीटिएगा, ठोकिएगा, है ना, तो सभी जगह पे जो है इसका नेचर क्या होगा? सेम होगा। मतलब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा आपका एमॉर्फस सॉलिड का वो सेम होगा, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एमॉर्फस सॉलिड का वो सभी पोजीशंस पे क्या होता है? सेम होता है। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। जबकि बोला जाता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका सभी पोजीशंस पे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं एक आपका एक जो है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हो सकता है कि जो वर्टिकल्स जो हमारे पास जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल्स एरियाज में जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा फोर्स लग सकता है, हो सकता है इसका जो वर्टिकल्स एरियाज में है वो फोर्स कम लगे, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो सभी पोजीशंस पे सेम नहीं होता है सीधा, है ना। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में सभी पोजीशंस में जो फोर्स होता है वो सेम होता है। तो यही फर्क होता है एन आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।